नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक आक्रोश के बाद बेपटरी हुई रेल सेवा फिर से पटरी पर लौटने लगी है। खासकर पटना मोकामा रेलखंड पर ट्रेन सेवा धीरे धीरे बहाल हो रही है। रेलवे के इस कदम से यात्रियों ने चैन की सांस ली है। पिछले 4-5 दिनों से ट्रेन सेवा बाधित रहने से जनजीवन प्रभावित हो गई थी। खासकर ट्रेन सेवा बाधित रहने से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी थी, मगर परिस्थिति सामान्य होने पर रेलवे ने ट्रेन सेवा बहाल कर दी है। मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मामले में हुई 10 साल की सजा की खबर से विधानसभा क्षेत्र में मायूसी छा गई। हर तरफ समर्थक गम में डूबे हैं। इधर अनंत कुमार सिंह के कट्टर समर्थक श्याम सुंदर सिंह ने अदालती फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए बिहार सरकार को जमकर कोसा। लुखू सिंह ने कहा कि जब तक जुल्मी और अहंकारी सरकार का खात्मा नहीं होगा, छोटे सरकार का संघर्ष जारी रहेगा। जो ये अहंकारी सरकार, अत्याचारी सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, वह हम तब तक लड़ेंगे जब तक यह अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, अहंकारी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। विधायक जी ने हमको सब सिपाहियों को पहले कहा है, अपने कार्यकर्ताओं को, कि सत्य के लिए लड़ना चाहिए। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। ऊपरी अदालत में जाएंगे, हमको न्याय मिलेगा, लेकिन इस सरकार, अहंकारी सरकार को कुर्सी से हटा के ही विधायक का कार्यकर्ता दम लेगा। हम लोग हतोत्साहित नहीं है, संघर्ष के लिए तैयार। और अब बात मसौढ़ी के PHC की, जहां पिछले दिनों मसौढ़ी जदयू की टीम और पूर्व प्रखंड प्रमुख रामाकांत रंजन किशोर ने PHC का निरीक्षण के दौरान घोर अनियमितता पाई। इन लोगों का कहना है कि मसौढ़ी PHC की हालत बद से बदतर है। निरीक्षण करने पहुंचे समाज सेवियों और जदयू कार्यकर्ताओं का कहना है कि निवर्तमान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भारती अपने नियम समय से हमेशा देर आती हैं और ड्यूटी में कोताही बरतने का काम करती है। हमारी सरकार महिलाओं के प्रति ही नहीं, सारे लोगों के प्रति पूरा सचेत है। सरकार हमारी ये नहीं कहती है कि आप हॉस्पिटल में हैं तो ये इस ढंग का काम कीजिए। डॉक्टरों का काम करने के लिए ही ड्यूटी लगाई हुई है सरकारी हॉस्पिटल में, कि हमारे जो भी लोग जाएं वहाँ से ढंग से उनका ट्रीटमेंट हो। हमारी सरकार ये नहीं कहती है कि आप डॉक्टर रहते हो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उसके बावजूद भी उसको इस ढंग से ट्रीट कीजिए। ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। सत्येंद्र नारायण जी का बारे में कहना है कि कोरोना काल 2020 में मसौढ़ी में इनका पदस्थापन हुआ था। उस समय यहाँ आकर इन्होंने गुटबाजी स्टार्ट की है और हालात पहले की जैसा हो गया है। और इसमें CS जो हुए उनका भी सहभागिता है। इनको अविलंब जितना जल्दी हो सके यहाँ से इनको हटाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मसौढ़ी PP पब्लिक स्कूल में योग दिवस मनाया गया, जहां योग गुरु श्रीकांत कुमार, प्राचार्य SC बोस, सहायक प्राचार्य RS मिश्रा, सुबोध कुमार के नेतृत्व में योग दिवस के अवसर पर योगा किया गया। मौके पर योग गुरु श्रीकांत कुमार ने कहा कि मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 30 मिनट तक योग अवश्य करना चाहिए। धीरे धीरे निकालिए, सामान्य 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हर जगह पर योग अभ्यास करने की धूम रही, तो इससे गया सेंट्रल जेल भी अछूता नहीं रहा। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गया सेंट्रल जेल में भी योग दिवस का आयोजन किया गया। इसमें जेल के बंदियों और सुरक्षाकर्मियों ने एक साथ बैठकर योग किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया और ये आयोजन काफ़ी सफल रहा है। इससे बंदियों के बीच भी योग करने की प्रेरणा जाती है और बंदी जो हैं, जो कि कारागार में रहते हैं, वो अपने आप को मानसिक रूप से भी अपने आप को सुदृढ़ करते हैं। और इस कार्यक्रम का जो विशेष लाभ है कि बंदी जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो वो अपने आप को एक नए रूप में पाएंगे। बेगूसराय के बलिया अनुमंडल में स्थानीय पदाधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पंचायत समिति सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया। सदस्यों का आरोप है कि अनुमंडल प्रशासन के द्वारा बैठक के विधिवत सूचना सदस्यों को नहीं दी गई थी, जबकि बैठक पंचायत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक थी। जब पदाधिकारियों से इस संबंध में बात की गई तो पदाधिकारियों के द्वारा इंटरनेट बंद होने का हवाला दिया गया। पंचायत समिति की जो बैठक होने वाली थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। इस बैठक में हम समिति 17 समिति और 13 मुखिया आमंत्रित थे। कुछ वजह से, कुछ कंफ्यूजन की वजह से, नेट बंद होने की वजह से बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज नहीं गया। लेकिन हमारे पंचायत में जो प्रतिनियुक्त कर्मी हैं
13 पंचायत में जो 2 तकनीकी सहायक, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक पंचायत सेवक या जो जिनको पंचायत सचिव कहा जाता है, उनके थ्रू भी तो ये मैसेज जा सकता था पंचायत सचिव समिति लोगों को और मुखिया जी को। ये नहीं होता। मिसकम्युनिकेशन का गैप, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है जो कि नहीं होना चाहिए था। इस वजह से हम लोग आज इस बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। पालीगंज अपर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने अग्निपथ कानून के विरोध में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले उपद्रवियों का 40 पोस्टर जारी किया है। आपको बता दें कि इस कानून के विरोध में उपद्रवियों ने पालीगंज में तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया था, जिससे सरकारी संपत्ति का काफी नुकसान हुआ। पालीगंज अपर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने सोशल मीडिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 40 उपद्रवियों का फोटो जारी किया है और कहा कि जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक की जो जांच हम लोगों ने की है उसमें बहुत सारे नाम आइडेंटिफाई हुए हैं और बहुत सारे लोगों की पहचान की जा रही है। इसमें हमें आप सब लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। तो ये मेरी एक अपील है कि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम लोग को बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज मिली हैं जिनसे हम लोग कई लोगों को आइडेंटिफाई किए हैं। कई लोगों की आइडेंटिटी और पहचान की जा रही है। अगर आप लोगों की मदद होगी इसमें तो ऐसे लोगों की पहचान बहुत जल्दी हो जाएगी, जिससे कल की डेट में या फिर आने वाले टाइम में ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी और पालीगंज की जो शांति व्यवस्था को और अमन और शांति का माहौल को इन्होंने भंग करने का कोशिश किया था लोगों ने, उसको हम फिर से मजबूत कर पाएंगे। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है। सासाराम के सदर अस्पताल परिसर में स्थित जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र की छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक रूप से योग किया। इस दौरान योग के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में आयोजित इस विशेष शिविर में जीएनएम छात्रावास की तमाम छात्राओं ने भाग लिया। आज योग दिवस के शुभ अवसर पर क्या है कि सभी बच्चों के द्वारा जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान में भी जो छात्र हैं उनके द्वारा योगा आसन करने का एक तरह से प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर योगा करते हैं तो हम हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा, बेहतर और स्वस्थ रह सकते हैं योगा के द्वारा। अररिया नगर परिषद क्षेत्र में इन दिनों रोजाना अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जबकि लोग हैं कि मानते नहीं। एक बार फिर नगर परिषद का अतिक्रमण पर डंडा चला और गुमटी समेत अन्य सामानों की जब्ती के साथ कई दुकानदारों पर फाइन भी किया गया। इस मौके पर अररिया नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर गोपालगंज जिले के हथुआ में स्थित गोपेश्वर कॉलेज हथुआ के प्रांगण में एनएसएस के द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एनएसएस और एनसीसी कैडेट छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सुमन ने योगा के बारे में होने वाले फायदे को भी बताया। मैं डॉक्टर संजय कुमार सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गोपेश्वर महाविद्यालय हथुआ में राजनीति विज्ञान विभाग में हूँ और महाविद्यालय में एनएसएस का जो यूनिट है उसके यूनिट 2 का मैं कार्यक्रम अधिकारी हूँ। सबसे पहले आज 21 जून को योग दिवस को आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। फिटनेस बेहतर होता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। जो मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि बच्चों में भी कैसे योग के प्रति उनको प्रेरित किया जाए, ताकि योग के माध्यम से स्वस्थ रहे और स्वस्थ शरीर ही अच्छा ज्ञान हासिल कर सकता है। गोपालगंज में अग्निपथ योजना के बढ़ते आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। वहीं पूरे जिले में धारा 144 लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। इसके साथ ही विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। विभिन्न चौक चौराहों पर वाहनों की जांच भी लगातार किए जा रहे हैं। गोपालगंज शहर के अम्बेडकर चौक पर डीएसपी हेडक्वार्टर ज्योति कुमारी के नेतृत्व में 2 पहिया वाहनों की जाँच अभियान चलाई गई, जिसमें वाहन चालकों से हेलमेट और कागजातों की जाँच की गई। कोई विरोध कर रहा है तो उसके लिए हल्का बल भी प्रयोग कर रहे हैं और सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी हाल में जितनी भी सरकारी संपत्ति है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और इस चीज़ को हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं पूरी सख्ती से इंश्योर कर रहे हैं। और अभी तक गोपालगंज में पिछले 3 दिनों में किसी भी प्रकार की अप्रिय प्रदर्शन या घटना की सूचना नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।